आज जब हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं तो हम आज देखेंगे अपनी आसपास की परिस्थितियों के बीच में हमें किस प्रकार से रहना है, क्योंकि धन्य आशा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। लोग बेरोजगार हैं, लोग निराश हैं, लोग गहरे अवसाद में डूबे हुए हैं, लोग चिंतित हैं, लेकिन हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है। लोगों के पास चिंताएं हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु है, और विश्वासियों के पास में हमेशा प्रभु रहता है। प्रभु हर एक के पास रहता है। समझना हमें है कि हमारे साथ प्रभु है। बहुत से लोग नामधारी मसीह होते हैं, वो दुनिया भर की सांसारिक चिंताओं को करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो इन सांसारिक चिंताओं से परे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ में, उनके पास में हर पल हर समय प्रभु यीशु मसीह है। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके पास प्रभु है, जिस दिन आप इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे कि प्रभु आपकी चिंता फिक्र करता है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से उस वक्त प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम व्याकुलता में ना जिए, परेशान और दुखी होकर ना जिए, परंतु उस पर विश्वास रखते हुए जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमसे वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए निराश मत होइए। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। मैं यूं नहीं कहती कि आप सारे लोग निराश हैं, पर हो सकता है आज का ये वचन आप में से किसी एक के लिए हो, दो के लिए हो, जो वाकई में किसी प्रकार से व्याकुलता में है, निराश है। हो सकता है वो जॉबलेस है, या हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। आज की शाम जितने लोग फेसबुक लाइव में इस समय जुड़े हैं, आप सब से परमेश्वर आज बात करने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए, उसके वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, आपको वो अनंत जीवन, अनंत राज्य दे देता है। उस पर विश्वास कीजिए। और आज के इस वचन पर मनन करने हम जा रहे हैं, तो अपने आप को तैयार कीजिए पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को मांगकर। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझसे बात कर, मैं तैयार हूं तेरी आवाज को सुनने के लिए। हर एक जन अपने दिल को खोलिए, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपके लिए, आपके दिलों में आ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा। इस समय धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहोवा मिनिस्ट्री यूके से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक जन के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन के लिए आशीष को मांगते हुए इस समय हम आपके पास आते हैं खुदा, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आप हमसे बात करने जा रहे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी परमेश्वर। हम आपके चरणों के पास इस समय एक मन एक चित होकर आते हैं खुदा, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। जो वचन आप हमें दे रहे, होने दीजिए कि वो हमारे दिल की गहराइयों तक पहुंच सके खुदा। इस समय जितने सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दीजिए। जो निराश है आज आपके वचन को सुनकर उस धन्य आशा से भर जाए खुदा। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कीजिए।
आज के दिन में जो बीमारी की अवस्था में आए उनके लिए यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इस समय जो भी जिस भी मकसद के साथ आपके पास अपनी प्रार्थनाओं को लाए हैं पिता, उनकी मंशाओं को आप पूरा कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस, हम हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 14 वर्स 1 से 7 तक। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 7 मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ देती हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। हमें परमेश्वर पर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर हर पल हर समय विश्वास रखना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। हम जो भी कुछ मांगते हैं वो सुनता है। हम जो भी कुछ प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो हमें देख रहा है। हमें उस पर पूरे मन से विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और उन्होंने उनके पास जितने भी बीमारी के अवस्था में आए, कोढ़ी आए और उन्होंने पूछा, तू क्या चाहता उस कोढ़ी से? क्या कहा उस कोढ़ी ने? मैं चंगाई चाहता हूं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हर जगह अंधे आए, अंधों के लिए कहा, लंगड़ों के लिए कहा, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने। जब आप विश्वासी मन के साथ प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास रखिए, जिंदगी में आने वाली हर परेशानियों को वो दूर करने वाला परमेश्वर है और वो दूर कर देता है। वो चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत हो, बहुत मजबूत हो। हम एक बच्चे की तरह, एक बच्चा जिस तरह अपने माता पिता पर विश्वास करता, उसे विश्वास है मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, उसे विश्वास है मेरी माता मुझे गिरने नहीं देगी, उसी तरह मेरा और आपका विश्वास भी हमारे परमेश्वर पर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, कि वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, नाश होने से हम बच जाएंगे। और जब आज की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं चारों ओर लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, किस तरह आतंकवाद फैला हुआ है, किस तरह लोगों की जिंदगी में परेशानियां हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और पूरे संसार में उथल पुथल मची हुई है। कहीं भी शांति की बातें नहीं हो रही है। हर जगह एक देश दूसरा देश, एक राज्य दूसरा राज्य सिर्फ लड़ाइयों की बातें करते हैं। कोई एक कदम पीछे हटाना ही नहीं चाहता है, सबको आगे बढ़ना है लड़ने के लिए। ऐसे समय में आप जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम विश्वासियों के पास में एक आशा है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं और उस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करता है
और चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाए, आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। और इन्हीं बातों को यहां पर आज वो हमारा प्रभु कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डरो, इधर उधर मत ताको, मैंने तुम्हें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से पकड़ा है, ये हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, और ये उसका वादा है हमसे कि वो हर पल हर समय हमें थामे रहेगा। तो ऐसे समय में हमें क्यों इस संसार में रह करके चिंतित रहना है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने के लिए वो चिड़ियों को खिलाता है, वो जंगली सोसोनों को खूबसूरत वस्त्र पहनाता है, तो मैं और आप तो उसकी सुंदर रचना है। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमारा मन व्याकुल नहीं होना है। और आज हम यहां पर दो बातों को देखेंगे, हम यहां पर दो बातों को देखेंगे। हम पहले देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे भविष्य की आशा। हम पहली चीज देख रहे हैं भविष्य की आशा। हमारे पास एक आशा है भविष्य के लिए, और यहां पर प्रभु कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, और यहां कहता है तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूं। इतनी सारी बातों को कह रहा है, इतनी सारी बातों को कह रहा है। लोग सोचते हैं हम मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा हमारा, तो उसकी चिंता हमें अभी करनी होगी कि हमें हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य स्थान हमें मालूम होना चाहिए कि मैं मरने के बाद कहां जाने वाली हूं, या मैं मरने के बाद कहां जाने वाला हूं। ये हमें मालूम होना चाहिए, और ये हमें तब मालूम होता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। और यहां पर जब हम इसे देख रहे हैं, हम पाते हैं भविष्य की आशा है इसमें, हमारे लिए एक आशा है, एक होप है। हम होपलेस नहीं हैं, हम होपफुल लाइफ जीने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे और आपके लिए यहां पर एक आशा है, हमारे लिए एक आशा है। जब हम इसको देखते हैं, हम पाते हैं इब्रानियों और उसके 13th चैप्टर और उसके वर्स 5 और 6 को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे, उसमें वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मतलब हमारे साथ हर पल हर समय परमेश्वर है, वो सदा हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे वादा किया है। जब आप इब्रानियों के हिब्रू चैप्टर 13 और उसके वर्स 5 और 6 को देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और जब प्रभु ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि वो हमारे साथ है, जगत के अंत तक हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ है, क्योंकि 8 वर्ष में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो हमेशा एक सा है। जब उसने मुझसे और आपसे वादा किया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, और इस आशा के साथ हमें संसार में रहना है कि जब तक हम इस संसार में, प्रभु हमारे साथ है, और जब हम इस संसार के से जाएंगे तो हम प्रभु के पास ही जाएंगे। जब तक यहाँ प्रभु हमारे साथ है, जब हम इस संसार से जाएंगे, हमारा इस संसार का समय खत्म हो जाएगा, और तब हम प्रभु के पास चले जाएंगे, वो हमें लेके जाएगा, हम उसके पास रहेंगे। ये आशा उसने यहां पर दी है। यहां पर रहते हुए भी वो कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके वर्स 20 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मतलब वो हमारे साथ है इस संसार में रहते हुए। लेकिन जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम प्रभु में सो जाएंगे, तो हम प्रभु के पास चले जाएंगे।
ये धन्य आशा मेरे पास है, ये आपके पास है। आज ये आशा प्रभु आपको दे रहा है कि डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम यहां पर दूसरी चीज को देख रहे हैं, जो यहां पर वो कहता है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मतलब ये कि मेरा घर वहां बन रहा है, स्वर्ग में मेरा घर बन रहा है। आपका घर, मेरा घर स्वर्ग में बन रहा है, और वो घर हमारा प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। कितनी सुंदर बात है ये, कितनी अच्छी बात है कि मेरे लिए मेरा प्रभु घर बना, आपके लिए घर बना रहा है। कितनी खुशी की बात है। ये घर जिसे हमारे आसपास हम अब जिसमें रहते हैं, ये घर पत्थरों का, ईंट का, रेत का, सीमेंट का है, लेकिन वो जो घर बना रहा है वो मेरा प्रभु बना रहा है। बहुत खूबसूरत घर, उसमें हमें रहना है, हमने पहली चीज को देखा। भविष्य में जो हमारी भविष्य की आशा जो हम देख रहे हैं, उसमें हमने पहली चीज को देखा कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, वो सदैव हमारे साथ है। हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि हमारे लिए वो स्वर्ग में घर बना रहा है। हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। हम इसमें तीसरी चीज देखते हैं। हम दूसरी चीज देखें, वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है, और हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखते हैं कि वो आने वाला है। इसमें लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। वो फिर से आने वाला है। 14 के 3 में लिखा है, जॉन चैप्टर 14:3 में लिखा है कि वो आने वाला है। और जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके 22 वर्ष को रेवोल्यूशन चैप्टर 22 और उसके वर्ष 7 को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमारा प्रभु हमसे वादा किया है कि वो आने वाला है, और वो कहता है वो शीघ्र आने वाला है, उसके आगमन का समय निकट है। ऐसे हमें मालूम चला कि उसके आगमन का समय निकट है कि जब हम 24 अध्याय को, मैथ्यू चैप्टर 24 को पढ़ते हैं, तो हम उसमें पाते हैं उस समय की उन घटनाओं को जो होने वाली है कि यीशु मसीह आए। वो समय की घटनाएं होने वाली हैं, वो शुरू हो गई है। तमाम प्रकार के पाप, बुराइयां बढ़ते चले जा रहे हैं, आपस का प्रेम खत्म हो गया है, लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं, लोग सताव का सामना कर रहे हैं, पंचायतों में सौंपे जा रहे हैं, उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। आप नाना प्रकार की चीजों को जब देख रहे हैं, वही चीजें जो मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें इन्हीं बातों को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चैप्टर 24 में इन्हीं बातों को बताया कि आने वाला अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, मुझे और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है, वो हर पल हर समय हमारे साथ है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। वो ये सारी चर्चाओं को जब आप सुनेंगे तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास चले जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वह समय निकट है जब प्रभु आने वाला है। यदि वो आए तो आपकी मशालें जलती रहनी चाहिए। उन मूर्ख कुमारियों के समान नहीं होना चाहिए कि जिनकी मशालें बुझ गई, दूल्हा आ गया और वो तेल लेने गई। नहीं, हमें हर वक्त तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। हर दिन हर रात अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्द वो आने वाला है। उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हमने पहली चीज यहां पर देखी, भविष्य की आशा में हम पहली चीज को देख रहे हैं कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। हमने दूसरी चीज को देखा कि वो हमारे लिए घर बना रहा है, जगह तैयार कर रहा है। हमने तीसरी चीज को देखा कि वो हमें लेने आने वाला है।
और हम यहाँ पर चौथी चीज को इसमें देखते हैं कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमारे लिए सहायक भेजा है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 और 17 को। यहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह, ध्यान से सुनिएगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहे। यहां कह रहा है वो कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं एक सहायक भेज रहा हूं जो हर पल तुम्हारी सहायता करने वाला है। मेरे पास, आपके पास वो सहायक है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हर पल हर समय हमें थामे रहता है, एक क्षण के लिए भी हमें वो छोड़ता नहीं। ये हमारे पास एक आशा है कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हम अपने प्रभु के घर में जाएंगे, अपने पिता के घर में जाएंगे। हमारा घर वो है, ये संसार नहीं है। हमारा घर वो है, हमारा घर वहां है जहां पर कोई दुख नहीं होगा, जहां पर कोई शाप नहीं होगा। वो कहता है, मैं सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। रेवल्यूशन चैप्टर 21 प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 4th वर्ष में लिखा है, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, पहली बातें जाती रहेंगी। ये धन्य आशा मेरे लिए है, आपके लिए है। ये भविष्य की आशा है जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर, भविष्य। ये हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य है ये। तो इसके लिए हमें खुश होना है कि हमारे पास इतना सुंदर भविष्य है। लेकिन आप इसके साथ एक चेतावनी भी याद रखिएगा, शैतान आपसे आपका भविष्य छीनना चाहता है। वो आपके भविष्य को खराब करना चाहता है, तमाम प्रकार की परेशानियां डालेगा, आपके दिमाग में संदेह उत्पन्न कराएगा। क्या पता प्रभु है कि नहीं, क्या पता प्रभु सुन रहा है कि नहीं, क्या पता मेरी प्रार्थना पूरी होगी कि नहीं, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, हो सकता हो जाए, शायद मैं चंगाई को पा लूं। ये सारी चीजें संदेह से भरी हुई बातें शैतान आपके दिमाग में डालता है ताकि आपका भविष्य खराब कर दे वो। लेकिन निराशा को मत आने दीजिए अपने पास में। ये निराशा जो शैतान आपकी जिंदगी में डालने की कोशिश करता है, इस निराशा को आप हटा दीजिए, क्योंकि आप प्रभु की संतान है, परमेश्वर की संतान है और उसने आपको आशा दी है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप उसे पाते हैं कि उसने हमें एक आशा दी है। हमारे साथ हर पल हर समय हमारा परमेश्वर रहता है। हर पल हर समय वो हमें थामे रखता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। जब आप कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 और उसके वर्ष 13 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तीनों स्थायी है। क्या स्थायी है? प्रेम स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। आशा स्थायी है, हमेशा रहने वाली है। विश्वास स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगी और इसको शैतान निकालना चाहता है। उसे हावी मत होने दीजिए। अपना समय प्रभु के साथ बिताइए, अपना समय प्रभु की संगति में बिताइए, क्योंकि आपके लिए ही परमेश्वर ने खूबसूरत घर बनाने की योजना बनाई और वो घर बना रहा है। हमारा प्रभु घर बना रहा है। हम यहाँ पर इन वचनों में हम दूसरी बात पाते हैं। हमने पहली चीज पाया भविष्य की आशा, हम दूसरी चीज पाते हैं। दूसरी चीज हम इसमें पाते हैं वर्तमान में सहायता और मार्गदर्शन। भविष्य की आशा, वर्तमान में, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, सहायता और मार्गदर्शन। उसने हमारी सहायता के लिए सहायक को भेजा है, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जब हम यहां पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे लिए वर्तमान में हमें वहां जाने का रास्ता चाहिए। थोमा कह रहा है, वहां जाने का रास्ता मैं नहीं जानता।
हम नहीं जानते वहां जाने का रास्ता। तब क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में कार्य करने लगता है। हम यहां पर भी कुछ बातों को देखेंगे, जैसा हमने भविष्य की आशा में 4 पॉइंट को देखा, 4 बातों को देखा, हम यहां पर भी कुछ 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली चीज हम जो यहां देखते हैं वो कहता है वहां जाने का मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम यहां पर पाते हैं कि अब हमें पाप में मरने की आवश्यकता नहीं है, ना पाप में पड़ के जीने और मरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारे अधर्म को प्रभु ने अपने कांधों पर उठाकर क्रूस की मृत्यु को सह लिया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, उसी दिन आपके पापों को वो आपकी जिंदगी से निकाल देगा, आपके शापों को आपकी जिंदगी से निकाल देगा, आपके अधर्म को आपकी जिंदगी से निकाल देगा, आपकी बुराई को आपकी जिंदगी से निकाल देगा और वो कहेगा अब तुम नाश नहीं होगे, अनंत जीवन पाने वाले हो, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे नाश नहीं होंगे पाप में, नाश नहीं होंगे हम पाप में, परंतु हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके अनंत जीवन को पाने वाले हैं, अनंत जीवन को पाएंगे। आज वर्तमान में जब आप प्रभु के पास आएंगे, अनंत जीवन वो आपको देगा, अनंत जीवन वो आपको देगा। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 1 चैप्टर यशायाह चैप्टर 1 देखिए, वहां पर भी यही लिखा हुआ है। यशायाह उसके चैप्टर 1 को जब आप देखेंगे, आप उसमें भी कुछ बातों को पाएंगे। चैप्टर 1 के वर्स 18 यहां पे लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, जब आप प्रभु के पास अपने संपूर्ण मन से आएंगे, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए, वो आपके पापों को, चाहे कितने भी भयानक हो, वो आपके पापों को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा, वो आपकी जिंदगी से दूर कर देगा, उन पापों को, आपकी जिंदगी से उन शापों को दूर कर देगा वो, और आपको उद्धार करता एक सुंदर श्वेत वस्त्र पहनाने वाला है, जो कि यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ वस्त्र आपको पहनाएगा, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं होगा। वो वस्त्र बहुत खूबसूरत है और वो आपको देना चाहता है। जब आप उसके पास आएंगे, आपका वर्तमान सुधर जाएगा और आपका भविष्य बन जाएगा, वहां आपके लिए घर बनना तैयार हो जाएगा। जिस दिन आप यीशु मसीह का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन आपके घर की नींव पड़ जाएगी, उसी दिन आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु आपको थाम के अपने मार्ग में लेके जाएगा और चलते चलते उसके साथ स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, जैसे हनोक पहुंच गया, परमेश्वर के साथ चलते चलते स्वर्ग में उठा लिया गया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी शिक्षाओं को थामे रहे, उसके मार्ग में चले, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करे और चलते हुए उस स्वर्ग में, उस घर में जो वो आपके लिए बना रहा, वहां तक पहुंच जाए। ये आपका वर्तमान है आज की, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करें। हम यहां पर दूसरी चीज को देखते हैं। हमने पहला पॉइंट देखा, हम यहां पर दूसरी चीज को देखते हैं। जब आप प्रभु के पास आते हैं,
आप चाहे अंधकार में हैं, अब आपको अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन आप ज्योति की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आप उसी दिन परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया वो जगत की ज्योति बनकर आया। वचन हमसे यही कहता है कि वो जगत की ज्योति बनकर आया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय चैप्टर 12 जॉन चैप्टर 12 को देखेंगे, चैप्टर 12 में आपके लिए ही लिखा है कि वो क्या है, वो कौन है। इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 12 वर्स 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना पड़े, वह अंधकार में ना रहे। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं आपको वो अंधकार की शक्तियों से बाहर निकालता है और अपनी ज्योति देता है, और वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो, वो आपको ज्योति बना देता है। तो अब आपको वर्तमान में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे आप ज्योति की संतान बन जाएंगे। अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं। यहां पर हम तीसरी बात को देखते हैं, और तीसरी बात है आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि तब आपके पास में प्रभु यीशु मसीह रहेगा जो आपको तमाम पाप के, अंधकार के, शैतान के बंधनों से स्वतंत्र करेगा। वचन यही कहता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 8 और उसके वर्ष 32 को देखेंगे, उसमें लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिस दिन आप उसके पास आ जाएंगे आपके सारे बंधन जो बंधे हुए, जो शैतान ने सांसारिक बंधनों से बांध के रखा है, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। आप उस दिन स्वतंत्र हो जाएंगे और आनंदित रह करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक खूबसूरत जीवन जिएंगे, एक खूबसूरत जीवन जिएंगे। आपके पास भविष्य की आशा है, आपके पास वर्तमान में उसकी सहायता और मार्गदर्शन है। जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, आप उसके मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देते हैं। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वो कहता है मुझे ध्यान है तुम्हारा। अपनी चिंता उस पर डाल दो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चिंता मत करो, सिर्फ उसके धर्म और राज्य की खोज करो। ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी भूखा नहीं रखता है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो निराश नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और जो उसने वादा किया है वो वादा पूरा करता है। वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि उसके क्या करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसके पीछे चलना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके पीछे चलेंगे, वो आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जिस दिन आप उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके पीछे चलेंगे। जब हमने देखा यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह चैप्टर 1 और उसके 18 वर्ष को जब आपने पढ़ा, जिसमें आपके पापों को वो श्वेत कर देगा, उसी में देखिए 19 वर्ष में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके पीछे चलना है, उसके आज्ञाकारी होना है। जब उसने अब्राहम को चुना, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, अब्राहम ने उसकी आज्ञाओं को माना। जब उसने मूसा को चुना, मूसा ने उस पर विश्वास किया, मूसा ने उसकी आज्ञाओं को माना। यहोशू को चुना, यहोशू ने उस पर विश्वास किया, उसकी आज्ञाओं को माना। यहां तक कि राहाब ने भी उसकी आज्ञाओं को माना, उस पर विश्वास किया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि जब इन सब ने विश्वास किया, जब आप नए नियम में आप देखते हैं उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, उस कनानी स्त्री ने विश्वास किया, यानीर ने विश्वास किया, अंधों ने, लंगड़ों ने और जितने बीमार थे, कोढ़ी थे, सबने विश्वास किया। तो मुझे और आपको भी अपने विश्वास को उस पर मजबूत करना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए घर बना रहा है, जो मेरे और आपके चिंता फिक्र करता है, जो मुझे और आपको इस संसार में वापस लेने आने वाला है कि जहां वहां मैं और आप रहें।
मत होइए निराश, किसी भी चीज से मत होइए निराश। आपके पास में प्रभु है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, यदि आप बीमारी की अवस्था में, आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे चंगा करने वाला प्रभु हूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए कि तू चंगाई को पाले। आज आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से यीशु के नाम से चंगाई की नदियां बहने वाली है। तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आज आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रभु निश्चित रूप से आज आशीष के द्वार आपके लिए खोलने जा रहा है। उस पर विश्वास कीजिए, निराश मत होइए, निराशा को अपने आसपास मत आने दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप मिनिस्ट्री करते हैं और आप ये कहेंगे कि मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, विश्वास कीजिए, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके फल वहां जमा हो रहे हैं। आपके फल वहां जमा हो रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। महान परमेश्वर है, आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। वो आपके लिए वो जगह बना रहा है, आपको लेने फिर से आने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपको अपने पास बुला रहा है। मेरे पास आजा मेरी बेटी, मेरे पास आजा मेरे बेटे, मुझ पर विश्वास रख। मेरे पिता के घर में तेरे लिए बहुत से स्थान है, नहीं भी होते तो मैं तेरे लिए तैयार करता। मेरे पास आ जा, उसके पास आ जाइए, अपने संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से उसके पास आ जाइए। यदि आज तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। आज अपने पापों को अंगीकार कर लीजिए, आज अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लीजिए। आज आपको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। एक ज्योति मिलने वाली है जो आपको अंधकार से निकालने के लिए आई है। महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। उस पर विश्वास कीजिए, अपने पूरे मन से उसके पास आ जाइए, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपको आज भी बुला रहा है। वो आपके बोझ को उठाना चाहता है, आपको वो बोझ से हल्का करना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका प्यार बहुत गहरा है, मां से भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। वो कहता है, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह द्वार है जिससे आप प्रवेश करने वाले हैं। वो एक अच्छा चरवाहा है जो आपको हरी चराइयों में लेके जाने वाला है। वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वो सब कुछ है। उसके पास आ जाइए, अपने संपूर्ण मन से उसके पास आ जाइए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। उससे कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रुआ रुआ रूह पाक खुदा बंदिया। आज उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांग लीजिए आपके लिए, क्योंकि वो आपका सहायक है, वो आपका सहायक है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते राजा, धन्यवाद करते हुए इस समय हम इन सारे लोगों के साथ जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, आने वाले समय में जो आपके वचन को सुनेंगे, जुड़ेंगे, उन सब के साथ आपके चरणों के निकट आते खुदा। ओ राजाओं के राजा, बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को इस समय आपके सामने रखते हैं। आप उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीषित कीजिए। जो बीमार हैं, अपने परिवार में उस बीमारी की आत्मा को जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, महान परमेश्वर उनके जिंदगी से उस बीमारी की आत्मा को निकाल दीजिए खुदा। और राजाओं के राजा यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हमने चंगाई को पाया, तो आज सारे बीमारों के लिए यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इसी समय यीशु के नाम से अपने बिछौने से आप उठ के खड़े हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। उसने चंगाई रख दी है, उसे रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, उसे रिसीव कीजिए, क्योंकि उसने आपके लिए चंगाई रख दी है। और लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
धन्यवाद प्रभु, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर, चंगा कर रहे हो। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद 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 करते हैं। जो बेरोजगार है प्रभु, आज आपके जिंदगी में आशीष की बारिश को मानसून की तरह बरसाने जा रहा है, उसे रिसीव कीजिए, उसे रिसीव कीजिए। आपकी जिंदगी में आज से आशीष की नदियां बहने जा रही हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि आप लोगों के लिए आशीष के द्वार खोल रहे हैं। महान परमेश्वर, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो आपने अपने अपने कामों में लगे हैं, जो काम आपने उन्हें सौंपा है कि वो आपके मजदूर बन के जाए और फसल काटे, पिता उन्हें आशीषित कीजिए राजा, उन्हें आशीषित कीजिए कि सारे फल आपके खत्ते में जमा हो जाए। खुदा धन्यवाद करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, पिता इसे आशीषित कीजिए। हम सब प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी गवाही का कारण हर पल हर समय बने रहें प्रभु। महान परमेश्वर, जो निसंतान है, आप उन्हें संतान की आशीष दे दीजिए पिता। ओ राजा, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, आज उनके बोझ यीशु के नाम से उतरने जा रहे हैं, उनके ये बंधन यीशु के नाम से खुल रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन,